कूर्म और कर्म एक जैसा ही लगता है ना, लगभग एक जैसा है भी। जैसे कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा और एक आधार प्रदान किया, जिससे देवता और असुर मंदराचल से क्षीर सागर का मंथन करके धन और संपदा उत्पन्न कर सके, बहुत सी अमूल्यवान वस्तुएं उत्पन्न कर सके। उसका आधार कूर्म ने दिया। बदले में उन्हें क्या मिला, किसी ने देखा है? नहीं। बिल्कुल वैसा ही होता है जब आप कर्म के बंधन में बंधते हो, आपको वैसा ही सोचना होता है, बिना किसी अपेक्षा के स्वयं को एक आधार के रूप में स्थापित करके उस कर्म का बोझ सहना होता है। यद्यपि इसीलिए ही कूर्म और कर्म एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन इस तरह की कहानियां आपने कई बार सुनी होंगी। कभी सोचा है ये कहानियां कब हुई थी, क्यों हुई थी, क्या इसका अर्थ है? सागर मंथन हुआ होगा, परंतु उससे मुझे क्या, आपको क्या? क्या आपकी और मेरी दिनचर्या में कोई फर्क पड़ रहा है, या आपके और मेरे विचारों में कुछ फर्क पड़ रहा है? देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, मंथन करके अमृत को निकाला, उससे मुझे और आपको क्या? यद्यपि ये कहानियां किसी और आयाम में हुई होंगी, कि ये मानव निर्मित तो नहीं लगती, या क्या पता ये कहानियां सदैव ही होती हों, रोज होती हों, हमेशा होती हों, आपके अंतःकरण में होती हों, आपके मन में होती हों, या आपकी रोज की दिनचर्या में होती हों। बस इसी का एक विश्लेषण है। अग्नि पुराण में कूर्म अवतार के बारे में कहानी है। देवताओं असुरों ने दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवताओं से लक्ष्मी रुष्ट हो गई और क्षीर सागर में चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से देवता निर्धन हो गए, तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। तब नारायण ने कहा कि देवता और असुर एक साथ मिल करके इस क्षीर सागर का मंथन करेंगे। मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में रख के वसुकी नाग को एक डोर की तरह से बांध करके उसका मंथन करके संपत्ति और संपदा का अर्जन करेंगे। आखिर देवता और असुर हैं कौन? ये पर्वत क्या है? वैसे भी जब वो इन बातों को समझने के लिए पहले मैं आपको प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बता देता हूँ। इस प्रकृति में जो कुछ भी है उसे आप 3 गुणों में विभक्त कर सकते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। एक उदाहरण देता हूँ, इससे आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक भिखारी आपके पास आता है, आपसे भोजन मांगता है, आप उसे डांट के भगा देते हैं, यह है आपके भीतर का तमोगुण। उस भिखारी को आप कुछ खाने को दे देते हैं, यह है रजोगुण। सतोगुण क्या है? अगर आपके अंदर सतोगुण होता तो आप उस भिखारी के पूछने के पहले ही आपको एक ज्ञात होता कि किसी और के लिए एक अतिरिक्त भोजन उसके लिए रख दिया जाए और उसे दे दिया जाए। अब ऐसे देखा जाए तो रजोगुण बहुत ही बढ़िया है सतोगुण की, परंतु देखा यह गया है कि रजोगुण की अधिकता से व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, सतोगुण की अधिकता से व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न नहीं होता। ये समुद्र मंथन वास्तविक रूप में आपके भीतर होने वाला ये मंथन है। ये देवता आपके अंदर की अच्छी आदतें, ये असुर आपके भीतर की बुरी आदतें। ये देवता आपके भीतर का रजोगुण है, ये असुर आपके भीतर का तमोगुण है, और सतोगुण तो साक्षात नारायण है। और ये जो समुद्र मंथन होता है ना, ये करीब करीब आप रोज ही करते हैं। यदि आप समाज में बाहर निकलते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, अपना धंधा करने के लिए,
अपनी नौकरी करने के लिए या कोई कार्य करने के लिए, तो आपको रजोगुण और तमोगुण इन दोनों का सहारा लेना पड़ता है। फर्ज कीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आकर आपसे हेल्प मांगता है, आप उसकी हेल्प करते हैं, यह रजोगुण है आपके। दूसरे दिन हेल्प करते हैं, तीसरे दिन हेल्प करते हैं, एक दिन चिल्ला कर आप मना कर देते हैं, नहीं बहुत बहुत हो गया, मुझे अपना भी तो काम करना है, तुम्हारा ही थोड़ी करता रहूंगा। ठीक है, तो एक जो रजोगुण की अधिकता को खत्म करने के लिए एक जगह पर तमोगुण जरूर ही आ जाता है आपके भीतर। तो इसलिए इस भौतिक समाज में, इस भौतिक संसार में रहने के लिए रजोगुण और तमोगुण इन दोनों की पूरी आवश्यकता है। इसीलिए नारायण कहते हैं कि सिर्फ तुम अकेले ये मंथन नहीं कर पाओगे, तुम्हें असुर भी चाहिए, तुम्हें मथनी भी चाहिए, तुम्हें आधार भी चाहिए ना। आधार और मथनी तो स्वयं नारायण ही दे देते हैं। जब नारायण कच्छप का अवतार लेकर के आते हैं तो मंदराचल पर्वत उनके पीठ पर टिक जाता है और देवता और असुर समुद्र मंथन प्रारंभ करते हैं। उसी तरह ये सोचिए कि जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वो कंपनी स्वयं नारायण है, वो आधार है समुद्र मंथन का। आपके भीतर के रजोगुण और तमोगुण ये देवता और असुर है, इन दोनों का परस्पर मंथन करने से आपको अमृत प्राप्त होता है। अब उस अमृत का आप क्या करेंगे? उस अमृत को आप किस दिशा में लगाएंगे? नारायण ने तो छल से उस अमृत को सिर्फ देवताओं को पिलाया, असुरों को उससे वंचित कर दिया। नारायण ही वो दिशा देते हैं जिससे इस मंथन का जो फल है वह अच्छे गुणों को बढ़ाने में लगे। वो चाहते हैं कि देवता अमर हो जाएं, असुर नहीं। उसी तरह जो आप बिजनेस करते हैं, जो आप काम करते हैं, जो किसान खेत में हल चलाता है, उससे जो लक्ष्मी उत्पन्न होती है, उस लक्ष्मी से वो अपने अंदर के अच्छे गुणों को बढ़ा सकता है या बुरे गुणों को बढ़ा सकता है। उसकी शराब पीकर लौट सकता है या उससे भजन कीर्तन दान इत्यादि कर सकता है। ये दिशा कौन देता है कि उसे करना क्या है? ये स्वयं नारायण देते हैं। नारायण ही हैं जो मोहिनी का अवतार लेकर के देवताओं को सारा अमृत पिला देते हैं और असुरों को उनसे वंचित कर देते हैं। इस तरह देवता अमर्त्य हो जाते हैं और असुर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह मंथन सदैव चलता रहता है, यह मंथन निरंतर होता रहता है। यह मंथन हर 6 महीने में जब किसान इस धरती पर हल चलाता है और उसमें बीज बोता है, तब धरती से संपदा उत्पन्न होती है, अनाज उत्पन्न होता है, लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। उस लक्ष्मी को, उस धन को किसान पुनः इसी चक्र में स्थापित करता है और साथ ही साथ वह नारायण की दिशा के अनुसार उस धन को सही गुणों को बढ़ाने में लगाता है। तो इस तरह भगवान विष्णु व्यक्ति को दिशा देते हैं। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का इतना महत्व है। जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम रोज करता है, नारायण उसे हमेशा सही दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। ओम नमो नारायण।